हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज शुरू करते हैं एक नई सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम अपने ऐसे मरीजों के केसेस को रिव्यू करेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। इस सीरीज को शुरू करने का मकसद ये है कि जो हमारे यूनानी फिजिशियंस हैं वो इस तजर्बे का फ़ायदा उठाएं, और जो इस तरह के मरीज़ हैं जिन लोगों को खुद को ऐसा मर्ज है उनका यूनानी की तरफ झुकाव पैदा हो और यूनानी में विश्वास पैदा हो। तो आइए बात करते हैं एक केस की। ये केस इन साहब की उम्र जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तकरीबन 50 साल रही होगी। इनको सफरावी पेचिश, नज़ले हार, ये हमने डायग्नोसिस किया। इनको बार बार पखाना आता था, पखाना पीले रंग का होता था, म्यूकस बहुत आता था, जलन होती थी, और इनकी एक खास अलामत ये थी कि जिगर के मुकाम पर इनके हमेशा जलन रहती थी, बहुत ज्यादा जलन रहती थी। इस बात से ये परेशान थे। चूंकि ये एक सफरावी मर्ज है इसीलिए इसमें आंतों में खराश पैदा होती है, इसीलिए वहां से जो खराश की वजह से आंतों को जो तकलीफ होती है उसकी वजह से वहां म्यूकस पैदा होता है। वो उस मादे को बार बार खारिज करना चाहती हैं, इसलिए बार बार पखाना आता है। कभी कभी इसमें ज्यादा हो तो ये खून भी आ जाता है। बहरहाल देखने की बात यह है कि ये इनकी उम्र जब हमसे मिले तब हमने ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट किया, व्हाट्सएप के जरिए। इनको हमने कभी नहीं देखा, हम कभी नहीं मिले, लेकिन हमने सारे अलामात जानने के बाद ये देखा कि ये सफरावी मर्ज है। हालांकि इनकी उम्र इस वक्त 50 साल थी, लेकिन चूंकि ये मर्ज जब पैदा हुआ तब इनकी उम्र ऑलमोस्ट तकरीबन कमोबेश 32 साल 32 ईयर्स थी, यानी कि जवानी का टाइम था। जवानी में सफरावी मर्ज ज़्यादा हुआ करते हैं, और जब किसी का मिजाज अगर सफरावी हो तो उसको सफरावी मर्ज होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, ये जानने की बात है, समझने की बात है। एक उसूल है कि जिन लोगों का मिजाज सफरावी है उनको सफरावी मर्ज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों का मिजाज बलगमी है उनको बलगमी मर्ज पैदा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इनको भी मिजाज सफरावी है, इसलिए इनको सफरावी मर्ज पैदा हुआ, और वो लगातार 18 साल से परेशान थे। जाहिर सी बात है, इस दरमियान उन्होंने बहुत सी जगहों पे दिखाया, तकरीबन हर तरह के सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवा इस्तेमाल की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी अलामात में जो एक मुंह में बदबू आना, मुंह की बदबू इतनी ज्यादा थी पिछले कई सालों से कि नाकाबिल बर्दाश्त, बहुत ज्यादा, जो खुद को इनको भी महसूस होती थी सामने। इससे ये खुद भी बहुत परेशान थे। हमारे पास जब आए तो जाहिर सी बात है हमने इनका सारा ऑनलाइन ही इन्वेस्टिगेशन किया, सारी बातें मालूम की। चूँकि मैंने अपने हिसाब से मिजाज को मालूम करने का अपना मेरा तरीक़ा है, उससे मैंने मिजाज और मर्ज़ के बारे में सारी जानकारी ली, और उसके बाद जो हमने तशख़ीस की वो सफरावी मर्ज़, वो सफरावी पेचिश और नज़ले हार। इनकी अलामात में ख़ास जिगर के मुकाम पर बहुत जलन रहना था। बाकी और अलामात जो भी होती हैं वो सब थी। हमने जो इनको ट्रीटमेंट दिया वो देखिए, सफूफ 3 सुबह खाली पेट 5 ग्राम। सफूफ 3 एक यूनानी फार्माकोपिया का एक बहुत ही मशहूर मुरक्कब है, जिसमें कि देखिए इसबगोल, तुख्म रिहा, सिमागरबी, गिलरमनी, तबाशीर, तुख्म हम्माज बनाए जाते हैं। ये हर बयाज में तकरीबन मिल जाएगा। ये सुबह 5 ग्राम खाली पेट दिया हमने। इसके अलावा रेशा खत्मी, तुख्म खुब्बाजी, बर्ग गाउजुबा और बादियान 5-5 ग्राम सुबह भिगो करके रात को सोते वक्त इनको मसल करके इनका लुआब निकाल करके छान करके और पीने के लिए बोला, और इसमें 20 ml शरबत बनफशा मिलाकर पीने को बोला। अब देखिए, समझने की बात यह है इस तशखीस में और इस तजवीज़ में, इस प्रिस्क्रिप्शन में, कि हमने इनको जो ये दिया रेशा खत्मी जो लुआब पैदा करता है, वो इस तरह का लुआब है कि आंतों में जो जख्म, जो एब्रेजन्स, जो इरोजन्स, जो खराश पैदा हो जाती है, जो छिल जाती हैं, उसको ये भरता है, जिससे कि वहाँ पर तस्कीन मिले, सुकून मिले। और तुख्म खुब्बाजी और खयार ख़त्मी ये अपनी जगह जहाँ पर कि लुआब होता है, जो कि
इस तरह की हरारत से पैदा होता है उसको ख़त्म करते हैं। यही वजह है कि हम ज़ुकाम में भी इनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर भी ये इनको नज़ला हार था। गावजुबा जो है वो बहुत अच्छा, आंतों को सुकून देने वाला भी है और नज़ले में भी बहुत अच्छा काम करता है, नज़ले को गाढ़ा करता है। चूंकि इनको नज़ले हार था, पतली नाक बहती थी, नज़ले हार था। लेकिन चूंकि देखने की बात यह है, समझने की बात यह है, लेकिन चूंकि इनको ये मर्ज पिछले 18 साल से था, यानी कि क्रॉनिक केस था। अब मर्ज चाहे सफरावी हो, लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत बलगम की शमूलियत हो जाती है। इसलिए हमें उस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अगर पूरी तरह से सफरा को खत्म करने वाली दवा देंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर ये बलगम ज्यादा पैदा हो जाएगा। लेकिन हमें देखना यह है कि यहां हमने ये सब चीजें जहां पर सफरावी तेजी को खत्म करने के दी गई थी, वहीं पर हमने बादियान को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ये जो लुआब है ये अपनी ठंडक से, रुतूबत से ज्यादा ठंड पैदा नहीं कर दे। अपनी बादियान चूंकि जाहिर सी बात है ये हाजिम भी है, मुदर भी है, तो उस म्यूकस को जितना पैखाने के रास्ते निकल सके वो सही है, लेकिन डिसॉल्व करके पेशाब के रास्ते भी निकाल दे। ये एक बहुत ही समझने के काबिल नुस्खा है कि किस तरह से ये काम करता है। मोड ऑफ एक्शन को देखने की बात है आपको, हम किस तरह से क्रॉनिक केसेस को ध्यान में रखते हैं और उनकी एक एक बात को ध्यान में रख करके ये नुस्खा तैयार किया जाता है और फिर वो काम करता है। चूंकि ऐसे केसेस में बहुत धीरे 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 काम करना होता है, जहां पर कि न सिर्फ डॉक्टर को बल्कि मरीज को भी तसल्ली रखनी होती है। हालांकि मरीज जो है इतना पुराना होता है तो वो बहुत जगह से हार चुका होता है, तो उसको जरा सा यकीन करना मुश्किल होता है। फिर बाकी बात हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि जिसको आराम आना होता है वो यकीन कर लेता है और लंबे टाइम तक दवा खा लेता है। बहरहाल इन्होंने ये दवा खाई और इसके साथ शरबत बनफशा हमने मिला करके दिया। ये 1 महीने के लिए दिया हमने। इनको थोड़ा बहुत सुकून आया, ठीक लगा। इसके बाद हमने दूसरे महीने में, जाहिर सी बात है इतना क्रॉनिक केस था, सफरा की बहुत ज्यादा तेजी थी, बहुत ज्यादा सफरा था। मैं देखिए कोशिश कर रहा हूं कि जुबान भाषा बहुत सरल रहे, सादा रहे, ना तो क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो और न ही दकीक उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल हो। तो हमने दूसरे महीने में इनको बेदाना 3 मशा, रेशा 4 माशा और गुल बनफशा 2 ग्राम का लुआब बना करके दिया एक वक्त, सुबह को खाली पेट, और नाश्ते के बाद खमीरा गावजुबा सादा दिया 5 ग्राम हमने, 5 ग्राम, सिर्फ ज्यादा नहीं। यहाँ पर यह मकसद था कि आंतों के अंदर जो हरारत है, जो तेजी है वो सही हो, लेकिन थोड़ी सी चूंकि नज़ले हार के मरीज है, नज़ला का असर दिमाग से हो रहा है, तो हम तक़वियत दिमाग का लिहाज भी रख रहे हैं, और जो नज़ला नाक से बह रहा है पतला पतला, उसको भी हम थोड़ा सा बुरूदत देकर, तस्कीन देकर के गाढ़ा कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। जैसे कि बिल्कुल ये वैसा ही होता है जैसे कि आपको कोई बहुत महंगा और नाजुक अप्लायंस हो, जैसे कि मोबाइल ही हो, अगर वहां पे कोई धूल मिट्टी पानी होगी तो आप बहुत धीरे 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 हल्के से साफ करते हैं। कार्बन आ जाता है तो आप उसको धीरे धीरे के कहीं टूट नहीं जाए, खराब नहीं जाए। इंसान भी एक बहुत कीमती शय है, बल्कि कोई कीमत नहीं। अब इनको चूंकि ये सब था, लेकिन दस्त अभी भी आ रहे थे, सुकून था लेकिन दस्त, इसीलिए हम इनको हब्बेराल 2 गोली सुबह 2 शाम का भी इजाफा किया, जो कि आंतों में जख्मों को भी दूर करती हैं और इनक़बात पैदा करती हैं, उनको किसी हद तक ताकत देती हैं, उनके अंदर सख्ती पैदा, काबिज है वो कुव्वत देती हैं उनको, इसलिए हमने इसको भी इस्तेमाल किया। अब हम ये 1 महीना ये दिया हमने। 1 महीने के बाद हमने तीसरे महीने इनको, अब तक तबीयत में थोड़ा सुधार था तो हमने एक बार 4 तुख्म, जैसा कि आप जानते हैं, फार्मक को दिया गया, और अब हमने तिरियाक पेचिश और हब्बेराल का इस्तेमाल किया। अब चूंकि इनके जिगर में गर्मी बरकरार थी, इसीलिए हमने यहां पर संदल का शरबत, संदल को सिंपल सा शरबत बना करके और बहुत ही कम मिकदार में इनको वो पिलाया, ताकि सफरा की गर्मी जो है वो खत्म हो।
अब एक बार 3 महीने हो चुकने के बाद हमने फिर से इनको वही एक बार नुस्खे की एक एक बात को, बारीकी को समझा जाए, ध्यान दिया जाए कि कितनी नज़ाकत के साथ, कितने धीरे 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 काम किया जाता है। नो डाउट इसमें वक्त लगता है, लेकिन मुकम्मल आराम आता है। चूँकि हम यहाँ पर पहले जो कैफियत है, जो वजह है, उसको दूर कर रहे हैं। फिर उस कैफियत की वजह से जो खिल्त पैदा हो रही है, हम उसको दूर कर रहे हैं। उस खिल्त की वजह से जो ऑर्गन को नुकसान हो चुका है, हम फिर उसकी रिपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद उसको सही होने के बाद उसकी हम तक़वियत का ध्यान रख रहे हैं, ताकि वो फिर से रिकरेंस ना हो इस बात का। तो इन बातों को ध्यान रखा जाए, सीक्वेंस वाइज समझा जाए। फिर हमने इनको ख़त्मी ख़ुब्बाज़ी और रेशा ख़त्मी का एक बार 15 दिन का कोर्स दिया, ताकि अब तक कोई जो और मादा जो पैदा हुआ हो वो निकले। और किसी भी तरह, चूंकि इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने की होती है कि मादा बार बार उस तरफ आता है, यानी कि सफरा जो खिल्त है, इसलिए जिस्म पैदा करता है, उसको आदत हो चुकी है, मर्ज मुस्तहकम हो चुका है, तो उसको वही एक टेंडेंसी है तबीयत की कि वो उस तरह का पैदा करती है। तो इसके लिए हमें एक रादे मादा या तहलील करने वाली दवा भी लेनी होती है इस वक्त। अब आकर के इसमें हमने मको, हब्बुलास और रेशा खत्मी एक टाइम, और ये एक टाइम दिया। खमीरा और गाउजुमा वही सुबह के वक्त हमने रखने दिया। शरबत बनफशा हमने दोपहर में 10 ml। सिर्फ हम बहुत कम कम खुराक दे रहे हैं, देखिए, ताकि इफेक्ट आए लेकिन साइड इफेक्ट नहीं आए। अब तक इन सब वारदात में बहुत फायदा था, लेकिन जो मुंह से जो बदबू आ रही थी, उसके लिए हमने जो फतीला नाक में लगाने के लिए होता है वो दिया, गरगरे दिए, सब कुछ लिए, लेकिन इनसे फायदा नहीं हुआ, बल्कि वही नज़ला तेज हो गया, फिर से नाक बहने लगी, करने लगी हरारत की वजह से। अभी इसी बीच में इनको थोड़ी बहुत और परेशानियां, दर्द वगैरह की हुई, तो वो हमने जो हमारे रोगनोज़ा लगाने के लिए, या गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी बाद में रुकने के लिए, तो उसके साथ एक टाइम हमने जवारिश कमूनी भी शुरू किया। अब उसके बाद जब बेसिक जो बुनियादी मर्ज है वो जब ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है हमें तक़वियत के लिहाज से और हाजमे के लिहाज से आगे बढ़ना था। तो अब हमने यहाँ आकर के जवारिश अनारैन और दवाउल मिस्क शुरू की। ये शायद चौथे महीने की बात हो चुकी है अब तक। और अब आकर के हमने इनको जो बदबू थी मुंह की, बखरुल फम, उसके लिए हमने इलाज शुरू किया, लेकिन अभी तक इससे फायदा नहीं हुआ। एक इस चीज में फायदा नहीं हो रहा था। फिर हमने यही चीजें कुछ महीने अनारैन, जवारिश अनारैन, खबीरा गाउजुबा, ये सब चीजें लाई। अच्छा, इसी बीच इनको एक शिकायत और थी जो कि होनी ही थी, कोई भी क्रोनिक वजह की जो लिबिडो थी वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। जो तक़वियत, क्या कहना चाहिए कि बाह में बिल्कुल भी क़ुव्वत नहीं थी। तो इसके लिए हमने इनको, देखिए यहाँ पर भी एक नुक्ता फिर से समझिए। लबूब बारिद आमतौर से जवानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि वहाँ पर गर्म मर्ज होता है, गर्मी की वजह से उनके सेक्स की ख्वाहिश में कमी हो रही है, लिबिडो कम हो गई है, या सीमन का प्रोडक्शन कम हो गया है, गुर्दों में हरारत पैदा हो गई है, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर मरीज 50 साल का होते हुए भी सफरावी मर्ज में मुब्तला है, सफरा का मर्ज उसको है, तो जाहिर सी बात है उनको हमें ऐसी बीमारी चीज देनी थी जो कि गर्म मिजाज वालों को दी जाती है। मुक़व्वी बहा गर्म मिजाज के लिए होती है, वो लबूब वारिद, हमने वो दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से फर्क पड़ा। फिर उसके बाद हमने जवारिश ऊद तुर्श, चूंकि हम देखिए शुरू में हम जवारिश ऊद तुर्श इसलिए नहीं दे रहे थे कि एक साथ इस तुर्शी सफरा को क़तअ कर देगी, तो बलगम एक साथ उखड़ के आ सकता है, कंजेशन हो सकता है, इसलिए हमने इतने टाइम तक लगाया। और अब आकर के हमने इनको जवारिश ऊद तुर्श दी। ये देने के बाद इनके मुंह की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो गई। चूँकि जवारिश ऊद तुर्श सफरा को ख़त्म करने के लिए
जो कि मैदे में हो, एक बेहतरीन दवा है, जो कि इतने टाइम से था और जो डिजोल्व नहीं हो रहा था, तो उसने जाकर के जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप कहीं भी जगहों पे वो जो सोलवेंट होता है आपकी वॉश बेसन में, किचन में या और जगहों पे आप डाल देते हैं, तो वो उसको बिल्कुल डिजोल्व करके और बहा के ले जाती है, साफ कर देती है। और ऐसे आप बहुत दिनों से किसी चीज़ से खुरच रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, पानी डाल देते हैं, प्रेशर ये वो कर रहे हैं, नहीं ठीक होता है या थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन एक उसका जो प्रॉपर सॉल्वेंट है उसको डालते हैं तो वो सब कचरा साफ हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी। ऐसे ही जवारिश उर्तुर्श ने ये काम किया और वो सब साफ हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ ठीक है। फिर बीच बीच में थोड़ी बहुत इस तरह की दवाएं चलती रहीं, ऑलमोस्ट 1 साल लगा, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको अब नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहता चलूँ आम हमारे जनरल फिजिशियंस के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए भी, कि किसी भी मर्ज का ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मर्ज अब कभी भी नहीं होगा। अगर आप परहेज नहीं करेंगे और जिस वजह से मर्ज पैदा हुआ था वो वजह फिर से पैदा करेंगे तो ये मर्ज फिर आ सकता है। इसीलिए किसी भी मर्ज को ठीक होने के बाद उस तरह की चीज़ों से जितना हो सके बचना चाहिए। हाँ, नॉर्मल हालात में ठीक चलता है, लेकिन एक्सेस अगर आप करेंगे तो परेशानी पैदा होगी। इसके अलावा दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की है कि एक मर्ज ठीक हो चुका है तो आप ये भी नहीं समझे आप फिलहाल आप हेल्दी हैं तो कि आपको अब कोई दूसरा और मर्ज नहीं होगा, कोई दूसरी और कभी घुटने में दर्द हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ठीक है, उसका इलाज उस वक्त के हिसाब से अलग होगा। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। अब इसी तरह से अब हाँ, एक बात और मैं बताता चलूं, याद इतना सब होने के बाद जाहिर सी बात है, एक मरीज 18 साल से परेशान है, दुनिया इतना पैसा खर्च कर चुका है, सब कुछ मायूस हो चुका है, तो एक मायूसी उसके घर कर जाती है उसके दिल और दिमाग में। तो यहाँ पर जो इनको एक प्रॉब्लम और जो थी वो थी उदासी, दिल घबराना और वसवसे आना और जो नेगेटिव सोचना, ये सब चीज़ें एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है। पेट के मरीज, इसके बारे में मैं कभी फिर से डिटेल से बात करूंगा। पेट के मरीजों को इस तरह की बातें हो जाना, मैं भूल गया पहले ही कहना था, लेकिन कि ये तो होना ही होता है। इसीलिए हम डिप्रेशन के केसेस को दूसरी तरह से डील करते हैं और अब्दुल ठीक होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल हमने इनको दवा मिस्क मुतदिल सादा, जो कि शुरू में कुछ टाइम बाद शुरू कर दी थी, बाद में भी जारी रखी, तो उससे वो उनकी दिल की जो बात थी, वसवसे आना, बुरे ख्याल आना, नेगेटिव सोचना, ऐसी चीज़ें सब ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये साहब आज बिल्कुल खुश हैं, तंदुरुस्त हैं अपनी जगह, और अल्लाह उनको तंदुरुस्ती बनाए रखे। तो ये था इस केस के बारे में। ये मैं अब फाइनली इसके बारे में अब यही कहना चाहूँगा कि अपने जो यूनानी फिजिशियन से वो इस बात को जाने कि पेशेंट के मर्ज को बहुत ही तसल्ली से सुने, समझें, उसकी कैफियत को समझें कि उसके अंदर सर्दी है, गर्मी है, या तरी है या खुश्की है, और उसके साथ जो खिल्त है उसको समझें, और वो खिल्त किस ऑर्गन पे क्या नुकसान पहुंचाती है या किस तरह से असरअंदाज हुई है, किस तरह से वो प्रभाव पड़ा है उसका, इस बात को जानें और फिर उस तरह से इलाज करें तो ये इलाज हो सकता है। ये एक नज़रिया है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फिलॉसफी है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप मशीनों के ज़रिए जानें। मैं मशीनों का मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत फेवर करता हूँ मैं जो भी इन्वेस्टिगेशन से, बहुत मदद लेता हूँ मैं उनसे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारी बातों को, लेकिन हर बार आप ऐसा करें, एक तो वो ज़रूरी नहीं। दूसरी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस आपको कह देते हैं कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं, चाहे वो ब्लड के हों या और किसी चीज़ के, और वहाँ कोई बीमारी नहीं मिल रही है, तो आपको ठीक घोषित कर दिया जाए, ठीक मान लिया जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं, आपके तो दिमाग में फतूर है, मर्ज नहीं है आपको, ये ठीक नहीं है। मरीज परेशान है, इसलिए वो आपसे दवा लेना चाहता है। पैसे खर्च करने में और दवा खाने में किसी को मज़ा नहीं आता, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इस नज़रिए से आप इसका इलाज करें। लेकिन अब फाइनली बस एक बात ही और कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो क्रोनिक केस होते हैं उसमें
6 महीने, साल भर, कभी कभी 1.5-2 साल भी लगता है। लेकिन चूंकि बहुत ही धीरे धीरे काम, मगर आप ये सोच सकते हैं कि आप 18 साल से परेशान थे, तो उसके मुकाबले में अगर आपको साल 1.5 साल लगता है तो वो कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ अगले न जाने कितने और बरसों आप परेशान रहते, उससे ये टाइम कम है, पैसा जो लगता है ठीक है, इतना होता है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस एंड व्यूअर्स, ये एक पहला केस था जो इस सीरीज में हमने शेयर किया। इंशाल्लाह हम टाइम पे इस तरह के केसेस को आपसे शेयर करते रहेंगे। ये भी यूनानी के प्रचार और प्रसार का एक तरीका है कि हम अपने यूनानी फिजिशियंस को इस बारे में शेयर करें ताकि वो अपने आने वाले केसेस को इस तरह से डील कर सकें, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके अंदर यूनानी के लिए एक विश्वास पैदा हो और जानकारी भी मिले कि हाँ यूनानी इस तरह से काम करती है यूनानी। क्योंकि कई बार हमें ये देखता है कि बहुत लोग यूनानी या तो समझते ही नहीं या विश्वास नहीं होता। सवाल विश्वास का है। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।